क्वेश्चन नंबर 8 का पहला देखते हैं। एक्सरसाइज 3 का बी, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का प्रश्न आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8 का पहला 4x² माइनस 25 इक्वल टू 0। अब किसी किसी बुक में यहाँ 9 दे दिया है। क्या दे दिया है? तो यदि 9 होगा तो 9 को बाहर फेंकिएगा, 25 है तो 25 को। इसमें और मूल वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो किसी भी विधि से बना सकते हैं, शॉर्टकट विधि तो यही है। चलो, या तो इसको डी पर बनाने का मन है तो डी पर भी देखिए कैसे बनाएंगे, सीखिए। 4x² माइनस वाई, यहाँ क्या क्या है? x, तो 0 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू, पहले चेक कीजिए कि वास्तविक है कि वास्तविक होगा तभी ना हल होगा। या वास्तविक केवल बोला है, यानी वास्तविक और समान होना चाहिए और वास्तविक या असमान होना चाहिए। a बराबर 4, b बराबर 0, c इज इक्वल टू माइनस 25, इसलिए d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b² माइनस 4। b का वैल्यू है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 4 इंटू c का वैल्यू माइनस 20। तो 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा, माइनस माइनस 4 चौका 16, 16 25 16, या फिर 25 चौक 100 चौक 400, कितना हो जाएगा? 16 25 400, क्या 25 8 200, 25 8 200 जोड़ के 400। तो लीजिए वास्तविक है, लिखेंगे ये वास्तविक है। वास्तविक है, चेक हो गया। इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा? मूल बराबर बोलिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 इंटू ए, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। बी कितना है? माइनस में 0 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान 400 बटे 2 इंटू ए का वैल्यू 4, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0 का वैल्यू खत्म, प्लस माइनस सीधे 400 का वर्गमूल 20 बटे 4 दूनी 8। क्या दिख रहा है मेरे को? तो दिख रहा है उसमें। इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक बार 20 बटे 8 है, एक बार माइनस 20 बटे 8 लिखेंगे। काटेंगे 2 चौक 8 4 पचे 20, 2 चौक 8 4 पचे, यानी एक्स का मान आ जाएगा माइनस 5/, यानी प्लस 5/2 और माइनस 5/2। अब जिन बच्चों के किताब में यहाँ 9 दे दिया है उसका क्या आ जाएगा? 3/2 और माइनस क्या, गुणनखंड विधि से तो बहुत आसानी से बन जाता है ना एक के लाइन में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। मूल उससे भी निकाल सकते थे। चलिए 8 का दूसरा बोलिए, पुस्तक दे दी। a² p² x² माइनस q² इज इक्वल टू 0। चलो शॉर्टकट में ही बनाते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो a² p² x² इज इक्वल टू, माइनस से बाहर जाए तो प्लस x², इसलिए x² का मान सीधे छोड़ दीजिए यहीं पे, q² बाई a² p², इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर बाहर जाएगा तो रूट अंडर और x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस q, रूट अंडर q² है तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? q, और a² का वर्गमूल a, और p² का वर्गमूल भी निकलेगा p। x का वैल्यू क्या आ गया? q बटे ap और माइनस q बटे ap। ओके, ठीक है। चलिए 8 का तीसरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एक लाइन का है। 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 दे दिया है। कितना दिया है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? a² माइनस b² इज इक्वल टू 3,
और 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3 और 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाहर जाएगा तो और 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 जोड़ेंगे तो 4, इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई काटेंगे तो 1 बार में, इसलिए x बराबर स्क्वायर बाहर जाएगा तो रूट अंडर प्लस माइनस 1, इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, यानी x का मान एक बार 1 और एक बार माइनस 1 दिख रहा है, देखो तो 1 और माइनस 1। चलिए अब 8 का चौथा, 8 का 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 4th क्वेश्चन है माइनस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डी पर भी बना सकते हैं, गुणनखंड पे बना सकते हैं। देखो रे 9th क्लास शुरू से अंत में मन मन गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2, गुना करने पर माइनस 2, घटाने पर 1, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना प्लस में। सुधांशु माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका गुणनखंड देखिए, प्लस माइनस माइनस ही 2 हो गया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई इसलिए किया 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 है ना बचा, ठीक है। अब इसी को कॉमन ले लीजिएगा, माइनस 2y, तो क्या बचेगा इधर y माइनस प्लस माइनस 2y बाहर चला जाएगा तो 2y 1 जा 2y, फिर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस y मतलब माइनस माइनस प्लस y या माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यही बच गया y माइनस 1 इंटू माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी को लिख दीजिए माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 1 बाहर जाएगा तो फिर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 बाहर जाएगा तो इसलिए y इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 2, तो यही दो आंसर हो गया 1 और माइनस 1 बाई 2। 8 का 5th क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी गुणनखंड विधि से ही बना लेते हैं ना, 4 के कैल्शियम 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर कम 1 चौक 4 4 एकम 4 एक्स 1 चौक 4 4 एकम बराबर 0। आ रहे आप लोग का देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 एक्स प्लस 4 एकम 4 बराबर 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 दूनी 4 2 2 जोड़ेंगे तो देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, 2 दूनी माइनस माइनस, चलिए इन्हें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे भी तो माइनस प्लस माइनस 2 आ गया सेम, और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, चूंकि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 2 बाहर जाएगा तो फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इसलिए x इज इक्वल टू 2, x का दो वैल्यू क्या आ गया 2 और 2 है क्या। चलिए 8 का 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है 8 का 6ठा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। शुरू से अंत में गुणा करेंगे 3 दूनी गुना करने पर 6 जोड़ने पर, अब इसमें देखिए खंड नहीं हो रहा है, गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वास्तविक या फिर रूट में आंसर होगा, क्या होगा। चलिए तोड़ते हैं तो डी पर इसको, a बराबर 2 और b बराबर माइनस 6 c बराबर 3, इसलिए डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान हो गया माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, देखो है तो लेकिन पूर्ण वर्ग है ना, डी का पूर्ण मान
मतलब पूर्ण वर्ग मान नहीं है, मान वर्ग में रहता तो क्या होता है उसका वर्गमूल, यानी यहाँ रूट में जाने वाला क्या है ये, हालांकि गुणनखंड से भी रूट में चला जाता, लेकिन यहाँ चेक करना था कि वास्तविक है कि नहीं, वास्तविक तो है, यानी तो वास्तविक है, ये सब वास्तविक है तब ना हल हो रहा है, अवास्तविक रहता तो हल नहीं होता। चलिए इसलिए मूल बराबर आइए, मूल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 × a, तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी 12/2 × a का मान 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 का तोड़ेंगे तो 4pi बटे 2 दूनी, और x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, 3 का नहीं निकलेगा तो रूट बटे 4, और x इज इक्वल टू इसी को 2 बार लिखो, 6 प्लस 2 रूट 3 बटा 4, एक बार 6 माइनस 2 रूट 3 बटा 4, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा ऊपर में तो, है ना, 3 प्लस रूट 3 बटा 4, यहां से भी 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2 तो बाहर चला जाएगा ना, तो रूट 3/4, काटिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी x का वैल्यू आ गया 3 प्लस रूट 3/2 है, और 3 माइनस रूट 3/2, बोलिए आ गया, चलिए और जगह दिख रहा है हमको, आ गया ना। चलिए आगे देखिए, 8 में और भी क्वेश्चन है क्या, 16-17 को है ना, चलिए देखते हैं इसमें जगह में जहां तक हो जाए। 8 का छठा गवाह देखिए, 8 का 7वां नंबर क्वेश्चन, 8 का 7th क्वेश्चन देखिए, रूट में ही है, क्या है, रूट अंडर 2x² माइनस एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो रूट वाला क्वेश्चन भी आएगा। देखो इसको रूट में ही बनाते हैं, रूट ऐसा अंक से गुना करेंगे, गुना करने पर रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, घटाने पर 1, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1, चलो रूट में बनाते हैं, तो रूट 2x² माइनस 2x, माइनस को ज्यादा देंगे प्लस को कम, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, माइनस 2 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, चलिए कॉमन लीजिए, इधर से रूट 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर x माइनस रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ना 2 आता है, x बाहर जब चला गया, प्लस सीधे 1 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, अब इसी को लिख दीजिए, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स 2x रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, चूंकि x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 बाहर जाएगा तो प्लस रूट 2, फिर इधर आइए, फिर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए रूट 2x इज इक्वल टू प्लस 1 बाहर जाएगा तो, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2, x का दूसरा वैल्यू क्या आया, रूट 2 और माइनस 1 बाई रूट 2, है ना जी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं है जगह, इसमें थोड़ा कम जाएगा, तो आज के लिए 8 का 7वां तक ही रहने देते हैं। चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बनाने में देखिए खून पसीना लग रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।